Okay, so question is from JEE Mains 2024 and topic is straight lines. So question says a variable line L passes through point 3, 5 and intersects the positive coordinate axis at points A and B. So the minimum value of triangle OAB where O is origin is options है हमारे पास A 35, B 25, C 30 and D 40. तो बच्चों हमारे पास ना एक वेरिएबल पॉइंट है, उसके लिए हमें कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो जो लाइन है ना वो 3,5 से पास होती है. ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस थिंग कि हमारे पास एक लाइन है वो 3,5 से पास हो रही है. तो लेट मी कंसीडर यहाँ पे 3 है, यहाँ कहीं पे तो 5 है, तो ये हमारी हुई पॉइंट 3,5. और ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारा हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं. तो ये एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ए और बी पे कट कर रहा है. तो अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा हुआ पॉइंट ए और ये वाला हमारा पॉइंट हुआ बी. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला जो ट्रायंगल बना है ना यहाँ पे, इसका हमसे मिनिमम एरिया पूछा है कि क्या होगा. ठीक है, तो अब बच्चों देखो क्या करेंगे हम लोग. अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है कि ये 3 और 5 से पास हो रहा है. तो लेट अस कंसीडर कि हमारा लाइन है x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1. अब ये कहां से पास होता है? 3,5 से, मतलब 3,5 इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो x की जगह 3 और y की जगह 5 रखो. तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 3 बाय ए प्लस यहाँ पे 5 बाय बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे? इसको हम लोग ऐसा रखते हैं 5 बाय बी इक्वल्स टू 1 माइनस 3 बाय ए. और फिर क्या करेंगे? लेट मी कंसिडर 5 बाय बी ही रखो इसको, और इसको रखो a माइनस 3 अपॉन ए. हम लोगों ने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया. नाउ टेक अ रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा b बाय 5 एंड दिस इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 3. और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5a अपॉन में a माइनस 3 हो जाएगी. ठीक है, अब बच्चों अगर तुम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस है हमारा ओ ए और हाइट है हमारी ओ बी. और बेस आप देखोगे तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, जिसको हम लोग मान लो a,0 जो हम लोगों ने लाइन ली यहाँ पे, और ये ऑफकोर्स 0, b होता है ना. तो हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विल बी हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी. ओ ए को हम लोगों ने क्या लिया है? ए लिया है. ये वाली जो लेंथ होगी ये ए ही होगी ना, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है. और ये वाली लेंथ क्या होगी? बी होगी, क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट बी है. तो ओ बी को रखेंगे बी. अब बच्चों देखो क्या करेंगे. जो बी है, बी को हम रखेंगे ए के टर्म्स में, जो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया. बी की जगह पे रखो 5a अपॉन में a माइनस 3. मतलब जो एरिया है, एरिया आपको कैसा मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये आपको क्या मिला? यहाँ पे देखो अच्छे से, दिस इज हाफ और ये 5a स्क्वायर आएगा ऊपर आएगा 5a स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 2 एंड दिस विल गिव मी a माइनस 3. ठीक है, तो अब अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका कैसा बोलेंगे इसको? दिस इज योर फंक्शन ऑफ a. ठीक है, अब ये आपका फंक्शन ऑफ ए है. आप जैसे जैसे आपका ए चेंज करोगे आपकी एरिया भी चेंज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है? वेरिएबल लाइन बोला है, कोई फिक्स लाइन नहीं दी है हमें. तो ए चेंज होता रहेगा तो ये फंक्शन भी चेंज होता रहेगा, मतलब एरिया भी चेंज होती रहेगी. तो अभी हमें इस एरिया का क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू निकालना है. करेक्ट. तो अब मिनिमम वैल्यू कहाँ से सीखा था हम लोगों ने? कब सीखा था ये एरिया किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना? वो हमारा कंसेप्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में. ठीक है, तो अभी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में बच्चों किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले इसका निकालते हैं डेरिवेटिव, मतलब a डैश ए निकालूंगी मैं,
फिर a डैश a को मैं 0 पुट करूंगी, फिर वहां से मुझे मिलेगी क्रिटिकल पॉइंट्स, करेक्ट। फिर उसके बाद व्हाट विल आई डू, उसके बाद डबल डैश ऑफ a फाइंड करूंगी। फिर अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगी उस पे डेरिवेटिव का, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इफ इट इज पॉजिटिव तो आई विल गेट मिनिमम, एंड इफ इट इज नेगेटिव तो आई विल गेट मैक्सिमम, एंड सो ऑन। तो अभी हमें क्या करना है, पूरा वो प्रोसीजर करना है। तो अब इसका बच्चों डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, लेट्स फाइंड आउट। तो दिस विल गिव मी व्हाट, a डैश ऑफ दिस, डबल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे u बाय v का फॉर्मूला लगेगा ना हमारे पास। तो ये क्या होगा यहाँ पे, दिस विल बी u, सॉरी पहले क्या आता है, v आता है ना, तो लेट मी राइट v। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव निकालो कितना हो जाएगा 5, तो वैसे ही रहेगा, और a स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू 2a। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे u रखेंगे, और यहाँ पे 2, तो इसको 2 ही रखेंगे आगे, और यहाँ पे a का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 3 का 0, तो ये हुआ 1, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब इसको रखना है हमें 0, तो ये तो डिनोमिनेटर राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, देखो 5 इंटू 2, ये 10a है और ये 2 है, तो दिस विल बी 20a, और ये a माइनस 3, एंड दिस इज गिविंग मी हाउ मच, दिस विल बी 10a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 20a स्क्वायर माइनस 60a माइनस 10a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 10 गिव्स मी 10a स्क्वायर माइनस 60a इक्वल टू 0। 10 भी कॉमन ले लो और a भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे a, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, दिस विल बी a माइनस 6, राइट, इक्वल टू 0। तो या तो a का वैल्यू 0 आएगा या तो a का वैल्यू 6 आएगा। तो अभी अगर a का वैल्यू मान लो मैंने 0 ले लिया, तो पूरा एरिया ही 0 हो जाएगा। अगर एरिया 0 है मतलब ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू 6 लेंगे, ठीक है। और एक चीज मुझे बतानी है आपको, यहाँ पे हमारी क्रिटिकल पॉइंट 0 और 6 आई, तो यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन चेक डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके, आपको डबल डेरिवेटिव एट द वैल्यू a इक्वल टू 6 पे नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव ही मिलेगा, और आपको मिनिमम वैल्यू ही वहां पे मिलेगी। तो आप डबल डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हो, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। अभी व्हाट विल आई डू, ये जो a का वैल्यू 6 है उस पे मुझे क्या मिला, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो b क्या था मेरा 5a अपॉन a माइनस 3 ना, सो दिस इज 5a अपॉन a माइनस 3। तो अगर a 6 है तो ये हुआ 5 इंटू 6 अपॉन 6 माइनस 3, सो 30 बाय 3, सो दिस इज गिविंग मी 10। तो हमारी मिनिमम एरिया क्या होगी, हाफ इंटू 6 इंटू 10, तो दिस विल बी 2 1s are 3s are, तो आंसर क्या आया हमारा 30 आया, ठीक है। तो ऑप्शन देखो A 35, B 25, यस C 30, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एंड रेस्ट 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग। अब यहाँ पे आपको चेक क्या करना है बच्चों, डबल डेरिवेटिव चेक करना क्या आता है और उस A पे उसकी वैल्यू क्या आती है। बट सिंस वी आर डूइंग MCQs, ठीक है, तो MCQ में ये सब करने की जरूरत नहीं है, या आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बट MCQs में आपको ये पता चल जाएगा कि 0 से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो बाकी बचा a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 6 पे ही हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।